अरे अमोक, क्या हुआ बेटा? क्या रिजल्ट आया? फेल हुआ होगा। नहीं, 94% लाया हूँ। अरे शाबाश बेटा। भाई, मैंने जब 95% लाए थे तब तो इतनी खुशी नहीं होती थी। अरे बेटा, तब भी बांटा था हमने मिठाई। अरे अमोक बेटा, दादाजी गांव गए हैं ना, आप उनको फोन करके ये खुशी के समाचार दे दो बेटा। ठीक है। लग रहा है फोन। हाँ, लग ही रहा है। दादाजी, बोल बेटा अमोक। आज 10 के रिजल्ट्स आए, मुझे 94% मिला है। शाबाश अमोक, तेरे अंदर तो ब्राह्मण के गुण हैं। चलो कल से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं। सुबह 4 बजे उठना है और ओमकार के मंत्र के साथ में शुरू हो जाना है। मुझे मैथ्स के फॉर्मूला ही याद रहते हैं, मंत्र नहीं याद रहते हैं। पंडित जी, बताइए ना, मेरी शादी कब होगी? हाथ बढ़ाइए। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। हर सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। सीधे रास्ते की एक टेढ़ी चाल है। देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा के हिसाब से आपका शादी हो ही नहीं सकता। आपके कुंडली में पाइथागोरस बने। क्या क्या बोल रहे हो पंडित जी? या पंडित जी ही झूठे हैं? बचाओ दादाजी, बचाओ बचाओ। अरे, पंडित नहीं बनेगा तो किसान बनेगा। गांव में 20 एकड़ जमीन है। खेती करना, हल चलाना, ताजी हवा खाना और गोबर उठाना। गोबर से मुझे बहुत एलर्जी है। अरे ऐसा नहीं बोलते बेटा, गोबर भी पवित्र होता है और गाय तो हमारी माता है। अमोक बेटा, तू ना तो ब्राह्मण बनेगा ना तो फार्मर। तू तो बनेगा फौजी। फौजी फौजी देश की रक्षा करने वाला फौजी। मुझे मेरे पापा ने, तेरे दादा ने फौजी नहीं बनने दिया, मुझे बिठा दिया दुकान के ऊपर। लेकिन तू देश की रक्षा करेगा। कल से रोज सुबह 4 बजे उठना है और 50 पुशअप लगाने हैं। ठीक है? हो जा तैयार मेरा सपना, अधूरा सपना पूरा करने के लिए। फौजी ठीक है, पर पापा मैं तो पीटी क्लास में ही पीछे छूट जाता था। बेटा, दुनिया में कोई चीज मुश्किल नहीं होती। कोशिश करने से सभी चीज आसान हो जाती है। कोशिश करते रहो। क्या हो गया? क्या हो गया अमोघ? मैं किसी भी करने को लायक नहीं हूँ क्या? क्यों? सब लोग मुझे अपनी इच्छाएं थोप रहे हैं। चिंता मत करो, जो करना है वो करो ना। अरे बेटा अमोघ, ऐसा नहीं है, तुम ऐसा मत सोचो। पता है भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बताया है? भगवान कहते हैं, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका मतलब पता है आपको? मैं बताती हूँ, ठीक है? तो ये जो पूरा सृष्टि है उसका विभाजन जो किया हुआ है वो किसके भरोसे पे किया है पता है? जहाँ आपका जन्म होता है उसके हिसाब से नहीं, बल्कि
आपके गुण और कर्मों के हिसाब से उसका विभाजन किया जाता है। मतलब? मतलब देखो, जैसे आम के पेड़ में केला लग सकता है क्या? नहीं। वैसे ही हर इंसान का स्वभाव भी अलग होता है। जैसे तुम्हारे दादाजी है ना, वो बहुत ही सत्व गुण में है, इसीलिए उन्हें लगता है कि पुजारी बनना चाहिए, बराबर। पापा है ना, वो है रजोगुण में, इसीलिए उन्हें फौजी बनना था, बराबर। अब आप लोग को खुद में ढूंढना पड़ेगा कि आप में किस तरीके की ऊर्जा है। एक बार आप जान जाओगे कि आप में कौन सी ऊर्जा है, तो आपको भी पता चल जाएगा कि आपको क्या बनना है। हाँ, हमारा गुण कैसे पहचानेंगे? हाँ, तो देखो, जैसे आपको खाना बनाना अच्छा लगता है क्या? हाँ। अच्छा लगता है। आपको क्या अच्छा लगता है? आपको कुछ नई नई चीजें बनाना अच्छा लगता है, हाँ। कि व्यवहार करना अच्छा लगता है, या पढ़ाई करनी अच्छी लगती है? सोचो जरा, क्या अच्छा लगता है आप लोग को? मुझे कंप्यूटर पे नए सॉफ्टवेयर बनाना, कोडिंग करना पसंद है। अच्छा, और तुम्हें? मुझे कुकिंग करना और डांस करना अच्छा लगता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आप लोग को सेवा देना अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया वही हमको करना है, बल्कि हमें हमारे गुण पहचान के हमें ये समझना है कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। हाँ मम्मी, हमें समझ आ गया कि हमें अपने गुणों के हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए। सही बात है। दादाजी! हा 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 हा। आज के जमाने में सबसे बड़ी समस्या क्या है? बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, पर मन में कलाकार है। बच्चे इंजीनियर तो बन रहे हैं, पर आत्मा में शिक्षक है। बच्चे व्यापारी बन रहे हैं, पर स्वभाव से वो सेवक है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जन्म, परंपरा और समाज के दबाव से निर्णय लेते हैं, गुण और स्वभाव से नहीं। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्।